कुछ वाइज भी देख लेते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, क्योंकि आपको वाइज के जवाब ढूंढने हैं। जैसे बड़ा कॉमन वाई है, इसकी वजह से हम A+ डीड्स नहीं हमारे बच्चे करते। लड़ते क्यों हैं बहन भाई, सिबलिंग्स फाइट क्यों करते हैं? देखिए, ये याद रखने की जरूरत है कि बच्चों में आपस में जेलसी भी होती है, कंपटीशन भी होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ये याद रखने की जरूरत है कि उनकी अपनी नीड्स होती हैं, इवॉल्विंग नीड्स होती हैं। मसलन एक बच्चा चाहता है, जैसे स्पेशली टीनेज में आ जाए, मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरी चीज़ों को कोई ना छेड़े। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने टॉयज़ के बारे में पोजेसिव होता है। एक और बच्चा होता है जिसकी ये नीड होती है कि मुझे अटेंशन मिले। इसी तरह से डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं बच्चों के। एक धीमे मिजाज का है, एक ज़रा सख्त मिजाज का है। एक पसंद करता है पंखा चले, एक कहता है AC चले, एक कहता है ये खोल दो, एक कहता है ये बंद कर दो। इसी तरह से कई दफ़ा कोई स्पेशल नीड्स किसी बच्चे की हो सकती हैं, किसी भी तरह से हो सकती है। कोई सिक बच्चा हो सकता है। फिर रोल मॉडल्स को वो देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कैसे कर रहे हैं। अगर अम्मा बाबी लड़ रहे हैं, अम्मा बा को वो करना नहीं आता मसलों को हल, तो बच्चे भी इस वजह से सीख रहे हैं। तो अब आप अपने बच्चों में एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर बच्चे बैड लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, याद रखिएगा ये किसी से सीखते हैं। बच्चा हमेशा एनवायरनमेंट से सीखता है। और अक्सर माएँ कहती हैं, देखा मेरे तो जैसा ससुराल वाले हर वक्त गालियाँ सिखाते रहते हैं और इस वजह से जो है ये सारा मसला आता है। तो बात ये है, ओवरऑल एनवायरनमेंट, आप जो वो उनको कार्टून्स दिखा रही हैं और आप उनको जो वीडियो गेम्स खेलने दे रही हैं, उनमें भी उतनी ही गालियाँ हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से बच्चे कई दफ़ा बैड लैंग्वेज करते हैं कि जब उन्होंने गाली दी तो सारे लोग आगे तड़प के ना करो, ये करो, ऐसे ना करो, तो उस पर बच्चे करते हैं। हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको उस लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा मजबूर करते चले जाते हैं। कुछ बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो फन सेक के लिए भी ये काम करते हैं, पीयर प्रेशर में ये काम करते हैं। तो जो आपको पता होगा रीज़न, आप उसके मुताबिक उसको हैंडल करेंगे। फिर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, क्यों? इसलिए कि जब बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में जा रहे हैं, सोसाइटी पूरी डिसरिस्पेक्टफुल है ना, तो पेरेंट्स अर्ली साइन नहीं पिक करते, उस वक्त इग्नोर करते रहते हैं। अब फुल ब्लोन पिक्चर है, अब उन्हें हैंडल करना नहीं आता। हम यूज टू हुए हैं इस बिहेवियर के, हर तरफ लोग इसी तरह बात करते हैं, हमें समझ नहीं आती इस बिहेवियर को चेंज कैसे करना है ना। और इसी तरह हमें ऑल्टरनेटिव बिहेवियर नहीं सिखाना आता। सो आपको हर सिचुएशन में जब आपने कोई भी बच्चों को तरीका सिखाना है, आप बैठ के, क्योंकि देखिए मैं आपको एक फार्मूला नहीं दे सकती, आप में से हर एक के घर का सिनेरियो डिफरेंट है, पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट है, बच्चे डिफरेंट हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर एक का टेम्परामेंट डिफरेंट है। लेकिन आप हर सिनेरियो में बैठ के जो भी आप बेनिफिशियल नॉलेज आपने हासिल किया, अब आप उसमें इसको इस तरह अप्लाई करें। वाई, क्यों मैं करना चाह रही हूँ, व्हाट, क्या करना है मुझे, व्हेन, कब करना है। खाने की टेबल पे बच्चे ने नवाला मुंह में डाला तो उस वक्त नहीं करना, दैट्स द रॉन्ग टाइम टू डू इट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वेयर, कहाँ पे मुझे करना है, हाउ, किस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया था आप डायलॉग्स लिखा करें, डायलॉग्स लिख के प्रैक्टिस करके और सोच के, जब मैं ये बोलूँगी तब क्या होगा, और हु, किसको कहना है, इनमें से किससे बात करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जब आप इसको फॉलो करते हैं उससे भी आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो A+ डीड्स की क्या वैरायटी है, उसमें आपको एज देखनी है, बच्चे की उम्र क्या है, छोटा बच्चा उसकी क्या नीड है, आपको उसको देखना है। बड़ा बच्चा उसकी क्या नीड है, आपको उसको देखना है। आप हर एक के लिए एक चीज़ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे के नहीं कर सकते। टेम्परामेंट बच्चों का देखना है। ईजी गोइंग बच्चा है, एक बच्चा नमाज पढ़ने में बहुत अच्छा होगा और एक सफाई में बहुत अच्छा होगा, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। तो आप जो है उसके मुताबिक देख सकती हैं कि टेम्परामेंट कैसा है और मुझे कैसे लेके चलना है। होम एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मसलन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो एक वेव लेंथ पे हैं, तो बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट लेते हैं। लेकिन अगर फादर कुछ कह रहे हैं, मदर कुछ कह रही हैं, तो जाहिर है फिर चैलेंज बढ़ जाएगा। फिर A+ डीड्स उस तरह नहीं आ सकेंगे जिस तरह आप चाह रही हैं। इसी तरह से अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर सपोर्टिव लोग हैं, तो आप A+ डीड्स बहुत अच्छी तरह से खाएंगे, A1 तरीके से कराएंगे। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है तो वो चैलेंज बढ़ जाएगा। इसी तरह हस्बैंड वाइफ की अपनी बॉन्डिंग कैसी है। अगर हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं और समझते हैं, और अगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेकिन एटलीस्ट उन्होंने पेरेंटिंग के लिए आपस में एक दूसरे को बताया हुआ है। अगर जैसे फादर ने यस बोल दिया तो अम्मा आप चुप ही रहेंगी, या माँ ने यस बोल दिया तो अब्बा चुप ही रहेंगे, और बच्चों को ये लगे कि ये एक पार्टी से हम मुखातिब हैं,
तो उससे क्या हो जाएगा कि फ़ायदा हासिल हो जाएगा उन्हें। इसी तरह स्कूलिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। मसलन ये कि आपने कैसे स्कूल में बच्चों को डाला है। अगर आप ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे बहुत स्नॉबिश किस्म के बच्चे हैं, टीचर्स के अंदर भी वो कैरेक्टर बिल्डिंग का एटीट्यूड नहीं है, आप कहते हैं जी बेस्ट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो A+ डीड्स करें, तो बच्चों का भी देखें ना, मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। इसी तरह से अगर आप ऐसे स्कूल में डालते हैं जहाँ पे एक वैल्यू सिस्टम सही दिया जाता है, तो आपके लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। फिर ये कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स हैं। आपके बच्चे की कितनी एक्सेस है सोशल मीडिया को, और आपकी कितनी एक्सेस है, और आपको कितनी अवेयरनेस है कि इन सब चीज़ों के कैसे असर आते हैं और आप उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि देखिए, जब बच्चा छोटा है तब तक तो आप किसी लेवल पे सोशल मीडिया को रोक सकेंगे, लेकिन जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, उनके पास अपने टैब, फ़ोन और इसी तरह से अपने अकाउंट्स होते हैं और वो उस पर बहुत फ्रीली अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और उन अक्सर जगहों पे उनमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि एक फ़िज़िकल फॉर्म में किसी से मिल के इंटरेक्ट करना है ना, उसमें फिर भी झिझक आती है। ये सोशल मीडिया जो है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आपस में ग्लूड हैं, इसके साथ झिझक भी नहीं है। तस्वीर शेयर करो, जो मर्ज़ी लिख दो, गंदे से गंदी गाली लिख दो, गंदे से गंदी बात कर दो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करो, तो अब वो डीड्स जो है उन पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सेल्फ वर्थ कितनी है? अगर एक बच्चा अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करता है, वो जल्दी से बहुत सारे अच्छे काम करेगा, और एक बच्चा जो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता, वो काम नहीं करेगा। और इसका कई दफ़ा पेरेंट्स का इम्पैक्ट होता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे होते हैं उनको अच्छा फील करवाने की, लेकिन बस वो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि वो अच्छा फील नहीं करता। और आजकल वही बात है, सोशल मीडिया, स्कूल एनवायरनमेंट आपके ऊपर इस तरह के प्रेशर्स डालते हैं कि आपके लिए परेशानी शुरू हो जाती है कि आप वो कैसे सिखाएं। सो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें हर हाल में ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे फैमिली दी, जो मुझे बच्चा दिया, इसको कैसे डील करना है, इट्स माई चॉइस। चैलेंजेस यू कांट स्टैंड, आपको ये देखना है। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका चैलेंज बढ़ जाता है, आप A+ डीड्स नहीं करवा सकते। अच्छा, नेगेटिव अप्रेजल ना किया करें। नेगेटिव अप्रेजल क्या होता है कि बच्चे ने कुछ भी किया हो लेकिन आपको उसकी बुराइयां ही नज़र आती हैं। अब आपने बस हर चीज़ पे उसको कहना शुरू कर दिया तुमने ये नहीं ठीक किया, और उस वजह से हम फिर गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं। हम जस्टिस नहीं बच्चों के साथ करते, हम एहसान का रवैया नहीं करते, और रिजल्ट क्या हो जाता है कि हम अपनी मिजरी बढ़ाते जाते हैं। आपको अक्सर पेरेंटिंग में नज़र आएगा कि जब आप चैलेंजेस में ऐसे सारे काम करते हैं जो आपके सामने डिस्प्लेड है, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आप परेशान रहते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम खैर ढूंढें अपने बच्चों में हर सिचुएशन में, जैसे अब लॉकडाउन में भी खैर ढूंढें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और छोटा बच्चा उसमें भी खैर देखें, टीनेजर में भी खैर देखें, जो बच्चा मुंह बना के बैठा है उसको भी खैर उसमें देखें, तो फिर आप उनकी क्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं। फिर आप कहते हैं इस बच्चे में क्या खैर की क्वालिटी है, मैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक काम करूं। फिर साथ साथ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू करते हैं और आप उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए वक्त से पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि इस मसले को मैंने कैसे हैंडल करना है। एक मदर है, तो उन्होंने अपनी बेटी को कोई प्रोडक्टिव काम में बिजी करने की कोशिश की, तो बेटी ने, वो क्या हुआ कि ज़ाहिर है वो नई नई जैसे कुछ चीज़ें बना रही है, रेसिपीज़ बना रही है, अब बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, उसने बनाना छोड़ दिया। उसने कहा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस। तो उसकी मदर ने क्या किया कि उसको वो जो केक मिक्स मिलते हैं वो ला के देने शुरू कर दिए, कि ताकि पहले वो बनाए, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल आए, फिर उसको रॉ रेसिपीज़ की तरफ लेकर जाया जाए। हालांकि वो कहती है कि अभी भी वो कभी कभी कह देती है कि मुझसे ये भी ठीक नहीं बन रहा, या ये अगर ठीक बन रहा है तो इसलिए बन रहा है कि ये तो केक मिक्स है, लेकिन एटलीस्ट शी इज़ हैप्पी और वो उसको काम को लेकर चल रही है। तो ये हमारी चॉइसेस होती हैं कि हर हाल में खैर जो है इसको निकालना, और उससे हमारे जो कुछ भी एनहेंस करने का तरीका होता है, वो किसी को पुश करने का तरीका होता है, किसी कुछ सिखाने का तरीका होता है, वो आगे से आगे जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे सूरह अल-बकरा में फरमाते हैं आयत नंबर 216 में, व असा अन तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और उम्मीद है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और उसमें बहुत सारी खैर हो। व असा अन तुहिब्बु शैअन, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करो, व हुवा शर्रुल लकुम, और उसमें बहुत सारा शर हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो
हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने जितनी सिचुएशंस हमें दी हैं उनमें कोई ना कोई खैर होगी जो कि हमें इस सारे सिनेरियो से गुजारा जा रहा है। तो फिर आज की टिप्स क्या होंगी A+ डीड्स के लिए? आपको अपनी रोल मॉडलिंग को बहुत स्ट्रांग करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा, रिएक्शन से अपने आप को बचाना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने रिवॉर्ड सिस्टम को इन्हेंस करना है कि कैसे घर में एक ऐसा माहौल बनाए जैसे आजकल जो है शायद बच्चे ही सोच होंगे कि हम तो कोरोना से बड़ी कोई वबा है कि अम्मा बाहर बात पे कहते हैं आए हाय क्या मुसीबत है, एक तो बाहर वो कोरोना ने किया हुआ है, अंदर तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो बच्चों को रिवॉर्ड सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम मिल बैठ कर आपस में बातचीत करते हैं। फिर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ लेकर चलें, यानी मसले के ऊपर बैठा ना करें, वो बड़ी खूबसूरत मज़े की विक्टिम मेंटालिटी होती है। मसलों को हल करना सीखें और हमेशा अपने आप को बताएं, अपने बच्चे को बताएं देयर इज़ ऑलवेज अ सेकंड चांस। अगर आपने एक दफ़ा कोई चीज़ ट्राई की, वो नहीं फ़ायदा हुआ, फिर ट्राई करें, फिर ट्राई करें, फिर ट्राई करें। और जब हम ट्राई करते चले जाते हैं तभी हमारे लिए आसानियाँ आती हैं और हमें समझ आती है कि हमने करना क्या है। जी, हाउ टू कोप विद एंग्शियस चाइल्ड। जी, एंग्शियस बच्चा जो होता है उससे कोप करने के लिए आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना होगा वो ये है कि आपने एनजाइटी का रीज़न देखना है पहले। या तो वो इमोशनली वीक है, या उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, या वो कुछ सिचुएशंस में घबरा जाता है। तो आपको फिर उसके मुताबिक उसको इमोशनल स्टेबिलिटी सिखानी होगी, उसको आपको मसलों को हल करना सिखाना होगा, उसको स्टेप्स देने होंगे, उसके साथ रोल प्ले करना होगा, उसको कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक्स देनी होगी। उससे फिर उसका मसला जो है वो हल होगा इंशाल्लाह। एहसान और अदल की समझ नहीं आई। अदल होता है जो बराबरी का तरीका, जो आपको हर एक के साथ करना होता है। एहसान होता है एक्सीलेंस का तरीका। तो मैंने आपको बताया था कि कुरान में हमें अदल और एहसान के लिए कहा गया। तो अदल ये है कि पहले हम बच्चों को भी जब डीड सिखा रहे हैं तो उनको सिखाएं कि अभी आप बेस लाइन पहले करें, जो बेयर मिनिमम है जो आपने करना है, फिर उनको एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएं। कहा जाता है यू अवॉइड योर सेल्फ, माई सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ऑल्सो लिव्स विद मी, देन माई हस्बैंड हैज़ टू बी ऑन वर्क ऑनलाइन। बच्चों को कैसे समझाएं कि सब काम कर रहे हैं। ओके, इसका तरीका ये है कि जब आपको लगता है कि आपको घर से काम करना पड़ रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे कहा था कि एक फ़ैमिली मीटिंग कर लें। फैमिली मीटिंग करके सब बच्चों को वो टाइम बता दें कि किस किस वक्त में कौन कौन काम कर रहा होगा, और उस टाइम पे सबसे रिक्वेस्ट की जाए कि उस वक्त खामोशी इख्तियार करें, और उसमें उस टाइम पे उनको कोई ऐसे टास्क दिए जाएं कि शोर ना हो। और अगर कोई बच्चा फिर भी शोर करे तो उसको पोलाइट रिमाइंडर दे दिया जाए। हाउ टू मेक टीनेज गर्ल्स ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। और जब आप खुद ऑर्गेनाइज होंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता उनको छोटे छोटे टिप्स देंगे, छोटे छोटे रिमाइंडर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीखना शुरू कर देंगे। किड इज़ आस्किंग फॉर स्क्रीन कॉन्टीन्यूसली, हाउ टू हैंडल स्क्रीन। 3-year-old किड। और 3 साल के बच्चे का क्या है, 3 साल का बच्चा अगर 100 दफ़ा भी मांगे तो आप मुस्कुरा के कहें नो। सवाल इनका बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर एक बच्चा गलत काम कर रहा है और उसको रोका जाए कि मत करो, तो और वो सुनता ही नहीं है, वो और ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और कहा जाता है कि तुम इसकी माँ हो या ये तुम्हारी माँ। बच्चे की उम्र छोटी है, 3 साल, 3 साल हो या बड़ा हो, कुछ भी हो। देखिए बात यह है कि जब हम किसी बच्चे को मना करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक हमें आनी चाहिए। अब 3 साल के बच्चे को अगर मना करना है तो उसके लिए जो टेक्निक होती है वो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक होती है। उसको किसी और काम में डिस्ट्रैक्ट किया और फिर उससे वो चीज़ ले ली। अब माएँ अक्सर जो बौखलाई हुई इसलिए होती हैं कि वही जो हम इल्मन नाफियन की बात कर रहे थे, उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई हुई, क्योंकि 3 साल के बच्चे ने तो हर थोड़ी देर के बाद कोई ऐसा काम करना है जिसमें माँ बाप को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो कम अज़ कम उनके पास 20 टास्क लिखे होने चाहिए कि जब मुझे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना होगा तो मैंने कैसे तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है, और जब वो डिस्ट्रैक्ट उसको करेंगी तो फिर ही फ़ायदा हासिल होगा। और अगर बड़ा बच्चा है जो कि बात नहीं सुनता, तो एक दफ़ा बैठ के उसके साथ रूल सेटिंग करें, कॉन्सिक्वेंसेस करें, रिक्वेस्ट करें और उसको रिमाइंडर दें और फिर फर्म तरीके से उससे करवा लें। Kids always say that you are not giving permission to us while we are giving them their favorite things repeatedly। जी, इसमें जो मसला आ रहा है ना, मसला ये आ रहा है कि आप बच्चों की वांट्स बहुत ज़्यादा पूरी कर रहे हैं, तो अब वो बच्चे चौड़ होते जा रहे हैं। आपको बहुत क्लैरिटी से डिसाइड करना चाहिए कि हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते, और उसके बाद बच्चे बेशक कहते रहें आप ना दें, आपके हाँ बिल्कुल बेटा मैं तो नहीं दे सकती, मैं इतनी चीज़ दूंगी और इसके अलावा नहीं दूंगी। और बहुत फेवरेट चीज़ें हर वक्त देनी भी नहीं चाहिए। फेवरेट चीज़ें उनको अर्न करनी देनी चाहिए, यानी वो कोई दर्जनों काम करें बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद आप उनकी कोई एक चीज़ उनको दें।
हाउ कैन वी डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 10-year-old? उसी तरह जिस तरह बड़े को करें, उसी तरह जिस तरह आप खुद हों, उसी तरह जिस तरह आप और लोगों को करते हैं। जब आप खुद ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो आप बच्चों को खुद उनको भी करेंगे। उसके लिए वही जो सोर्सेज पढ़ें कि बच्चे किस तरह बच्चे चैलेंजेस लेकर आते हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है और कैसे उनको हेल्प किया जा सकता है इन अ प्लेजेंट मैनर. Ma'am, still you said that be polite with children. We do understand, but there are some children very rude. Should we not respond to them, or what should be our behavior? देखिए, बच्चों को रूडनेस जो है वो आपको बर्दाश्त तो नहीं करनी, लेकिन आपको बच्चों के रूड बिहेवियर के रीज़न समझना है कि किस वजह से बच्चा रूड है। और अगर आप उसको रीज़न को समझ के उस रीज़न के मुताबिक उसको हैंडल करेंगी तो फिर इस रूडनेस का, इसको ठीक करने का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने उसका रीज़न ही ना समझा और उसको बस डांट टपट कर दी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जी, ये कह रही हैं कि A+ डीड्स में आपने स्कूलिंग बताई, प्लीज़ रिकमेंड एनी स्कूल दैट हेल्प द ग्रूमिंग। ये तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि इस काबिल है जिसमें आप उस बच्चे को डाल सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में चैलेंजेस भी हैं। ये आपने अपने हिसाब से देखना है, अपने एरिया के हिसाब से देखना है। कुछ पेरेंट्स को मिले, उनसे पूछें कि कौन सा एरिया, कौन से जगह पे उनको लगता है कि ये बेस्ट काम हो सकता है और आप उनको डाल सकते हैं। 5 ईयर की डॉटर में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, इसके बारे में पढ़ें। 6-year-old son, whenever he sees a new shirt in wardrobe for a coming event, he starts arguing that he wants to wear it that very day. If I say no, he starts crying for a long time. This is unbearable. When I say yes, unwillingly he wears it. Then the shirt has chocolate etc. all over. अब आप देखें, 6 साल का बच्चा है और 6 साल के बच्चे ने जो नई शर्ट देखी वार्डरोब में, उसने कहा मैंने पहननी है। तो इसमें माँ का कमाल ये है कि उस बच्चे के लिए जो भी वो कपड़े ऐसे संभाल के रखना चाहती हैं, उसको किसी ऐसी जगह रखें जो बच्चे के सामने ना हो। 6 साल के बच्चे से कोई चीज़ छुपानी कौन सा मुश्किल काम है, और सिर्फ उसको तब दें जब उसने तैयार होना हो। सिंपल एज दैट। तो इसमें आपका वो मसला जो है, वो चैलेंज जो है वो ख़त्म हो जाता है।